students, welcome back to Maths with Muskan. I hope you all are fine and practicing maths. Students, we are starting new chapter that is triangles. और इस चैप्टर में हम समझेंगे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने की क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो आइए पहले समझते हैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है। बच्चों, दो ट्रायंगल्स, अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे शेप में भी और साइज में भी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अब इन दोनों का बिल्कुल सेम होना शेप में और साइज में, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसी ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर उठा के रख दूंगी, जैसे यही ट्रायंगल सपोज करो मैंने उठाया और इसके ऊपर रख दिया, तो ये ओवरलैप करेगा, मतलब कोइंसाइड करेगा और बिल्कुल इसके ऊपर आके बिल्कुल सेम तरह से फिट हो जाएगा। तो जब सेम तरह से फिट होगा तो आप देखोगे कि यही ट्रायंगल इसके ऊपर आ गया, तो मतलब इस ट्रायंगल की जो साइड्स थी, सारी साइड्स इस ट्रायंगल की साइड्स के इक्वल होंगी और यहाँ पे जो एंगल्स थे वो इस ट्रायंगल के एंगल्स के इक्वल होंगे, जिसको हम बोलते हैं अगर हम दो ट्रायंगल्स को प्रूव कर देते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम सीधी से हम बोल सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब कोई भी हम जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर है वो इक्वल कर सकते हैं। सीपीसीटी का क्या मतलब होता है? सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ congruent triangles are equal। मैंने आपको बताया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का क्या मतलब होता है कि वो बिल्कुल सेम हो शेप और साइज में, सच दैट कि अगर एक ट्रायंगल में दूसरे ट्रायंगल के ऊपर उठा के रख दूं तो वो बिल्कुल उसके साथ ओवरलैप कर जाए, मतलब उनकी साइज भी सेम होगी और एंगल्स भी सेम होंगे। इसलिए बस सीपीसीटी यानी कि अगर वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हमने ये तो बात कर ली कि ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब होता है, बट हम कैसे प्रूफ करें कि वो दोनों ट्रायंगल्स है? तो वो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आइए वो क्राइटेरिया हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एस 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 का क्या मतलब है? साइड साइड साइड। दिस मीन्स अगर मेरे पास दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर और एक ट्रायंगल है मेरे पास एक्स वाई जेड, और पी क्यू की अगर वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसकी 20 सेंटीमीटर है, इसकी 30 सेंटीमीटर है, वैसे ही इनकी भी मैं वैल्यूज लिखती हूँ 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ये जो पी क्यू साइड है इस ट्रायंगल की, वो इस ट्रायंगल के एक्स वाई साइड के इक्वल है। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे ऊपर इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई साइड। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि पी आर साइड जो है वो एक्स जेड साइड के इक्वल है। पी आर इज इक्वल टू एक्स जेड और क्यू आर इज इक्वल टू वाई साइड। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की सभी साइड्स इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल पी क्यू आर, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है पहले इज इक्वल टू बनाओ और यहाँ पे एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई साइड। ये एक क्राइटेरिया है कि अगर दो ट्रायंगल्स की सभी साइड्स इक्वल है तो बाय एसएसएस क्राइटेरिया वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब अगर आपने कॉन्ग्रुएंट कर दी है तो चाहे यहाँ पे प्रूफ करते हुए हमने सिर्फ साइड्स की ही बात की है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बस सीपीसीटी उनके हर एक चीज इक्वल होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एक्स बाई सीपीसीटी, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z बाई सीपीसीटी, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y बाई सीपीसीटी। तो ये एक क्राइटेरिया था।
आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस ए एस। बच्चों एस का मतलब है साइड, ए का मतलब है एंगल, एस का मतलब है साइड। इसी तरह से ये इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। कैसे? जैसे अगर ये साइड दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हो कि इस ट्राइंगल में ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है? पी क्यू के। फिर इसके बाद ये एंगल जो है, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के। फिर एंगल ए सी, सॉरी साइड ए सी किसके इक्वल है? साइड पी आर के। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे अगर ये साइड यहाँ पे दी है और ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, 30 डिग्री यहाँ पे नहीं है और 30 डिग्री यहाँ पे, फिर ये ट्रायंगल दो साइड्स के बीच में नहीं आ रहा। इसी तरह से होना चाहिए। अगर साइड है मतलब दो साइड्स साथ साथ वाली दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। यहाँ पे 30 डिग्री, इसलिए बाय एस एस क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेट हो जाएगा। इसी तरह से हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, AC is equal to PR. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR। और by CPCT हम फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी पार्ट, कोई भी पेयर जो हम इक्वल कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं by CPCT BC is equal to QR या एंगल C is equal to एंगल R। तो ये हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया था। थर्ड क्राइटेरिया है हमारे पास एंगल साइड एंगल। तो अभी तक आप समझ ही होंगे क्या मतलब है इसका कि अगर मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ये एक्स वाई जेड है, ये पी क्यू आर है, तो इसका मतलब है कि दो एंगल के बीच में साइड। तो ये एंगल, अगर ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, और इसके बीच की ये साइड, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर। तो हमने देखा, और जब हमने कॉन्ग्रेंट देखना, जब हमने क्राइटेरिया देखना कि किस क्राइटेरिया से हो रही है, किसी भी एक ट्रायंगल को देखो। एक ट्रायंगल को हम देखो, यहाँ पे पहले क्या है? एंगल है, एंगल के बाद क्या है? ये साइड है, ये साइड के बाद क्या है? ये एंगल है। तो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट होंगे? एंगल साइड एंगल्स। तो ये हमारे पास थर्ड क्राइटेरिया। वो ही सेम, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो सीपी से हम कोई भी पेयर इक्वल कर सकते हैं। हम y z इज इक्वल टू क्यू आर बोल सकते हैं बाय सीपी, या हम एंगल y इज इक्वल टू एंगल के कुछ भी बोल सकते हैं। तो 1 2 3 क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए। आइए फोर्थ क्राइटेरिया पर चलते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया है हमारे पास एंगल साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है पता चलेगा आपको। पैटर्न किस तरह से चल रहा है, बिल्कुल साथ साथ में होना चाहिए। दो एंगल के बाद साइड। जैसे ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, और बाकी ये साइड ये 5 सेंटीमीटर। सेम इधर ही होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि एंगल P जो है वो किसके इक्वल है? एंगल X के। एंगल R जो है वो किसके इक्वल है? एंगल Z के। और QR जो है वो किसके इक्वल है? YZ। तो किससे कौन से क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए? इसलिए मैंने आपको बोला कोई भी एक ट्रायंगल देखो। ये ट्रायंगल देखा, पहले एंगल आ रहा है, फिर दोबारा से एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, एंगल साइड्स। और इसको हमने इसी तरह से लिखना, हम इसको साइड एंगल नहीं बोले। और बेसिकली यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर जो भी है, जैसे पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर है, जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगी ओवरलैप करेगा तो पी क्यू किसके इक्वल होगा? एक्स वाई की। तो बेसिकली इक्वल होगा। लास्ट क्राइटेरिया हमारे पास रह गया है, वो है आर एच एस क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स फिफ्थ वन है हमारे पास आर एच एस क्राइटेरिया। बच्चे अक्सर इस क्राइटेरिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप अच्छे से समझिए क्या मतलब है इसका। आर का मतलब होता है राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, और एस का मतलब साइड। साइड हम कोई भी ले सकते हैं। पहले देखिए, हम दो राइट ट्रायंगल्स लेते हैं।
दो राइट एंगल ट्राइंगल्स लेते हैं हम, लेट इट बी ABC, लेट इट बी PQR, ये हमारे पास 90 डिग्री। तो इसको हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम राइट एंगल बताएंगे कि कौन सा राइट एंगल इक्वल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या है हमारे पास, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। रीजन क्या है इसका, ईच 90 डिग्री। आप हर किसी के साथ रीजन भी लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास गिवन किया था, वैल्यू लिख दो कि इज इक्वल टू 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q क्या है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। इसके बाद हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होती है, जो राइट एंगल के बिल्कुल सामने होती है वो साइड हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे क्या है, AC, AC इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यहाँ पे राइट एंगल के सामने कौन सी है हमारे पास, PR, PR ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है। उसके बाद साइड, तो ये साइड आप जोन से मर्जी ले सकते हो, आप परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, आप बेस भी ले सकते हो। राइट एंगल पहले सबसे पहले लिखना है और हाइपोटेनस यही होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस लेना और उसके बाद आप साइड जोन से मर्जी ले सकते हो। जैसे अगर आपको सपोज करो आपको ये दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे BC is equal to QR is equal to 10 centimeter. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by क्राइटेरिया वो लिखना है कि बाय किससे हो रहा है, किस क्राइटेरिया से इक्वल हो रहा है, बाय RHS। अभी तो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं फर्स्ट टर्म के, आपकी नेक्स्ट टर्म से यहाँ पे आपके मैथ्स का हर एक चैप्टर फुल डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाएगा, प्लस योर एक्सरसाइजेस भी, और मैं ट्राई करूँगी कि एग्जाम्पल्स भी आपको एक्सप्लेन करूँ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँ। तो अगर आपको सेट अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।